नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता बांधो न नाव इसकी हम सारांश से जानेंगे। पहले हम लोगों ने इसकी जो भी व्याख्या है वो पहले वीडियो में हम लोगों ने दे दिया है और अभी हम देखते हैं इसका सारांश क्या है। सारांश को जान लेने से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो प्रस्तुत जो कविता है वो अर्चना काव्य से संग्रहित है, यानी कि उनके अर्चना काव्य से ये कविता लिया गया है और जिसका प्रकाशन काल है सन 1950। और इस कविता में यानी कि यहाँ कवि ने एक स्त्री के जो भी मनोभाव है या जो मन की दुर्दशा है उसको यहाँ व्यक्त किया गया है। और कवि का यह आशय है या ये मानना है कि किस प्रकार से समाज में स्त्री को निम्न स्थान दिया जाता है, उनको कभी भी उच्च स्थान नहीं मिला है। उनके साहस को, उनके आवाज़ को समाज के लोग हमेशा दबा देते हैं या कैसे दबा देते हैं वो यहाँ पे विस्तृत वर्णन किया गया है। और यहाँ पे कवि जो है जीवन के सफ़र से गुजर कर एक स्थान पर पहुंच जाता है और जहाँ कठिनता के सवाल गूंज उठते हैं, उनमें कठिनता का सवाल उठते हैं, तो कवि ने लिखा है कि बांधो न नाव इससे ठाठ बंधु पूछेगा सारा गाँव बंधु। तो कवि ने जीवन के सफ़र के जो भी नाविक है उससे कहा है कि हे नाविक तुम मुझे इस स्थान पर मत बांधो, क्योंकि यहाँ पे तुम रखोगे या मुझे इस स्थान में रहना पड़ेगा तो जो भी लोग हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे। तो किसने देखा है मेरे साथ क्या हुआ है, तो तुम्हें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे। फिर कवि ने कहा है यह घाट वही जिस पर हंसकर वो कभी नहाती थी धंसकर। जो मेरी प्रेमिका थी या जो लड़की थी, एक समय वो इसी स्थान में वो लड़की नहाती थी और वो उसी घाटी में बैठकर वो उसी घाटी में बैठकर खेलती थी, नहाती थी और अपने जो भी मनोभाव है उसको वो खुल के बयां करना चाहते थे। लेकिन लड़के को देखकर उसका जो भी प्रेमिक है वो स्थिर बन के रह जाता था, वो कुछ कह नहीं पाता था और आंखें रह जाती थी फंसकर कँपते थे दोनों पाँव बंधुओं। और उसकी जो भी हंसी है वो देख के मेरे जो आंखें हैं या जो आंखों की संचलता है वो पिघल जाता था और ऐसा लगता था कि उनका जो भी पाँव है वो जम गया है। वो हंसी बहुत कुछ कहती थी फिर भी अपने में रहती थी। जो जिस लड़की की हंसी है यानी कि जो नहाने आती थी, जो प्रेमिका थी, उसकी जो हंसी है वो बहुत ही कुछ कहना चाहती है हंसी के माध्यम से और वो खुलकर कह नहीं पाती थी अपनी बातों को। और प्रेमिका के हृदय में जो दुखों का मेला लगता था या परंतु उस दुख को वो कभी किसी के को व्यक्त नहीं कर पाती थी। सब की सुनती थी, सब सहती थी, देती थी सबकी दाव बंधु और वो हर किसी की बातों को सुन लेती थी। जो कड़वाहट से भरी हुई होती है, जो क्या करते हैं स्त्रियों पर सिर्फ कड़ा व्यंग ही व्यक्त करते हैं, तो वो सुन लेती थी और कुछ हद तक उनके जो भी कठोरता है वो बहुत सह लेती थी और कभी भी जवाब दे भी देना चाहती थी, किंतु उसके हर एक जवाब को दबाया जाता था, वो नहीं बोल पाती थी। उसके जीवन का यह जो आवाज़ है वो हर एक नारी की ज़ुबानी है, यानी कि हर एक नारी की जो भी आवाज़ है वो उसे हमेशा दबा के रखे जाते हैं। अतः कवि ने कहा है कि उस स्थान पर ना जा जहाँ सवालों के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं है, यानी कि ऐसे स्थान में नहीं रहना है, ऐसे पृथ्वी में नहीं रहना है, ऐसे बुद्धिहीन समाज में नहीं रहना है जहाँ सिर्फ सवाल ही किया जाते हैं और वो सवाल केवल स्त्रियों के लिए होते हैं ना कि पुरुषों के लिए होते हैं। जहाँ असहाय स्त्री होती है उसे असहाय स्त्री को संपूर्ण रूप से दबाए जाते हैं, या जहाँ प्रेमिक प्रेमिका मिल नहीं पाते हैं, जहाँ वो खुल के बातें नहीं कर सकते हैं, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, या कुछ और टॉपिक हो जो समझ में नहीं आता है आप कमेंट पर करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।